हेलो दोस्तों, वेलकम टू द अनटोल्ड पॉडकास्ट, जहां हर कहानी के पीछे छुपी होती है एक और कहानी। जी हाँ, बिल्कुल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शूरवीर की जिनकी बहादुरी ने मुंबई को एक बहुत बड़े खतरे से बचाया था। हाँ, बात 26/11 मुंबई हमले की है। और एक ऐसे हीरो की जिसने देश के लिए मतलब अपनी जान न्यौछावर कर दी। जी, आज हम गहराई से जानेंगे मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के बारे में। कौन थे वो, क्या थी उनकी कहानी? चलिए पता लगाते। चलिए। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन 15 मार्च 1977 को बेंगलुरु में जन्मे थे। जी। उनके पिता श्री के उन्नीकृष्णन वो ISRO में अधिकारी थे। हाँ, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में। और वो अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे, है ना? जी हाँ, इकलौते बेटे। स्कूल के दिनों से ही मतलब बैंगलोर के फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल से पढ़े और बचपन से ही आर्मी में जाने का एक जुनून सा था उन्हें। हाँ, सपना था फौजी वर्दी पहनने का। बिल्कुल। और इसी वजह से 1995 में उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA ज्वाइन किया। लेकिन सिर्फ पढ़ाई या आर्मी ही नहीं, वो एक अच्छे एथलीट भी थे और म्यूजिक में भी रुचि रखते थे। हाँ, बिल्कुल, मल्टी टैलेंटेड थे। और उनका आर्मी करियर भी आप देखें तो काफी शानदार रहा। 1999 में कमीशन हुए, बिहार रेजिमेंट की 7वीं बटालियन में लेफ्टिनेंट बने। और फिर कारगिल युद्ध में भी हिस्सा लिया। हाँ, ऑपरेशन विजय में। और वहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया उन्होंने। दुश्मन की भारी फायरिंग के बीच सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर एक पोस्ट स्थापित करने में लीड किया। ओह, मतलब शुरू से ही लीडरशिप क्वालिटीज थी। बिल्कुल, दबाव में काम करने की क्षमता। फिर 2003 में कैप्टन बने, 2005 में मेजर और 2006 में फिर NSG ज्वाइन किया, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। जी, देश की जो इलीट काउंटर टेररिज्म फोर्स है। और वहां भी उन्होंने जो सबसे मुश्किल माना जाने वाला घातक कोर्स है। हाँ, घातक कोर्स सुना है इसके बारे में। उसमें टॉप किया उन्होंने। टॉप किया? इस कोर्स में टॉप करने का क्या मतलब है? ये कितना मुश्किल होता है? देखिए, घातक कोर्स कमांडोज को बहुत ही कठिन परिस्थितियों के लिए तैयार करता है। क्लोज कॉम्बैट, हथियार चलाना, मतलब बेहद मुश्किल ट्रेनिंग होती है। इसमें टॉप करना मतलब एक्स्ट्रॉर्डिनरी शारीरिक और मानसिक क्षमता का प्रमाण है। समझ गई। तो वो हर चुनौती के लिए तैयार थे। बिल्कुल, खासकर शहरी युद्ध जैसे हालात के लिए। और फिर आया 26 नवंबर 2008, वो काली रात। मुंबई का ताज होटल आतंकियों के कब्जे में था। कई लोग अंदर फंसे हुए थे, बंधक। हाँ, हालात बहुत गंभीर थे। तब NSG की टीम को बुलाया गया। और मेजर संदीप उन्नीकृष्णन अपनी टीम 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप SAG के कमांडर के तौर पर मिशन पर निकले। जी, टीम कमांडर थे वो। ताज होटल पहुंचे। मिशन साफ था, बंदूकों को सुरक्षित बाहर निकालना। होटल के अंदर क्या हुआ फिर? अंदर के हालात बहुत खतरनाक थे। जैसा मैंने कहा, मेजर उन्नीकृष्णन अपनी 10 कमांडोज की टीम के साथ अंदर घुसे। 6ठी मंजिल तक पहुंचे, बंदूकों को रेस्क्यू करते हुए। फिर उन्हें शक हुआ कि आतंकी शायद 3री मंजिल पर हैं। अच्छा। तो टीम ने कमरे का दरवाजा तोड़ा और जैसे ही दरवाजा टूटा, अंदर से आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। ओह। इस फायरिंग में एक कमांडो सुनील कुमार यादव वो घायल हो गए। तो मेजर संदीप ने क्या किया? मेजर संदीप ने फौरन, मतलब बिना एक पल सोचे, उनको कवर दिया और अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। ये उनकी लीडरशिप दिखाता है। बिल्कुल, अपने साथी की जान पहले बचाई। इसके बाद क्या हुआ? घायल साथी को निकालने के बाद उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया, मुख्य सीढ़ियों से ऊपर जाने का। लेकिन वो तो खतरनाक रहा होगा, खुली जगह थी। बहुत खतरनाक। सीढ़ियां चौड़ी थी, आतंकी आसानी से हमला कर सकते थे। और वही हुआ। जैसे ही टीम ऊपर बढ़ी, आतंकियों ने फिर से ग्रेनेड फेंके और फायरिंग की। फिर से फायरिंग? हाँ, और इसमें एक और कमांडो सुनील कुमार जो था, वो भी घायल हो गए। हे भगवान, मतलब स्थिति बहुत बिगड़ गई थी। बहुत ज्यादा। और यहीं पर, इसी मोड़ पर मेजर संदीप ने वो किया जो उन्हें हीरो बनाता है। उन्हें आतंकियों की लोकेशन का अंदाजा हो गया था। उन्होंने अपने बाकी साथियों की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा, उन्हें नीचे भेजा और कहा, वो शब्द आज भी गूंजते हैं। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, ऊपर मत आना, मैं इन्हें संभाल लूंगा। ऊपर मत आना, मैं इन्हें संभाल लूंगा। हाँ, मतलब अंग्रेजी में कहें तो डोंट कम अप, आई विल हैंडल देम। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उनका अदम्य साहस था। और फिर वो अकेले ही भिड़ गए आतंकियों से। जी हाँ, अकेले। उन्होंने आतंकियों को उलझाए रखा, उन पर फायरिंग करते रहे ताकि वो आगे ना बढ़ सकें और बंदूकों को नुकसान ना पहुंचा पाएं और उनकी टीम को भी रीग्रुप होने का वक्त मिल जाए। ये तो अविश्वसनीय है। बिल्कुल, वो अकेले ही उन पर भारी पड़ रहे थे। लेकिन इसी भीषण लड़ाई के दौरान पीछे से घात लगाकर आतंकियों ने उन पर हमला किया।
उन्हें गोलियां लगी और वो गंभीर रूप से घायल हो गए। चोटें इतनी ज्यादा थीं कि वो वीर गति को प्राप्त हो गए। उनका ये बलिदान, इसका क्या असर हुआ ऑपरेशन पे? उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपनी जान देकर कई बंधकों की जान बचाई। आंकड़े अलग अलग हैं, कुछ कहते हैं 14, कुछ कहते हैं सैकड़ों, लेकिन कई जानें बची। हाँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनकी वजह से आतंकियों की सही लोकेशन पता चली, जिससे बाद के ऑपरेशन में उन्हें मार गिराने में बहुत मदद मिली। अगर वो उन्हें रोक कर ना रखते तो शायद नुकसान कहीं ज्यादा होता। आतंकी शायद और बंदकों को मार देते या कहीं और हमला कर देते। उनकी सूझबूझ और वो घातक कोर्स वाली ट्रेनिंग, वो सब यहाँ काम आई। उनके इस अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया, भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार। जी, 26 जनवरी 2009 को। और उनकी कहानी पर फिल्म भी बनी है, मेजर, जिसने उनकी विरासत को और लोगों तक पहुंचाया है। सही। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन वो सिर्फ एक सैनिक नहीं थे, वो साहस, निस्वार्थता और देश प्रेम का प्रतीक बन गए हैं। बिल्कुल। उनका बलिदान हमें आज भी याद दिलाता है कि असली हीरो कौन होते हैं, वो जो हम सबके शांति से जीने के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। उनकी कहानी सुनकर मन में ये सवाल जरूर उठता है कि आखिर कर्तव्य और बलिदान के मायने क्या होते हैं? क्या चीज एक इंसान को इतनी हिम्मत देती है कि वो अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों के लिए लड़ जाए? ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है। सही कहा। जय हिंद।